जेई मेन 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। ओके, सो ये यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एंड ये आपका जो ये है ट्रायंगल शेप में होता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सिंपल एन पी। ओके, तो यहाँ पे ऐसे जब इनको लगाते हैं ना इनपुट्स के साथ, तो ये फिर कौन सा गेट होता है, एंड गेट। ठीक है, तो इसमें फिर आउटपुट जो मिलता है यहाँ पे वो मिलेगा ए एंड बी। सो इसका ऑप्शन 1 सिंपल था ये। सेकंड क्वेश्चन है आपका रे ऑप्टिक्स से। सो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ओके, यू हो गया -30। ओके, देन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस बतानी है आपने। ठीक है, तो इसमें आप पहले तो फोकल लेंथ निकाल दीजिए लेंस मेकर फॉर्मूला से, है ना। तो वो क्या होता है, म्यू -1 1/r1 -1/r2। ओके, सो अब यहाँ से देख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल का दिया हुआ है 1.5। ओके, और ये जो घेरा है आपका, ये फर्स्ट वाला, ये आपका इधर होगा, इसका सफ़ियर है ना राइट साइड को, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे आएगी। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ जैसे होगा कहीं, है ना। तो इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी ना लेफ्ट वाले की, ठीक है, इसका घेरा राइट साइड को है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में r1 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका घेरा लेफ्ट साइड को बनेगा। तो जब सी से इसको मापते हुए आएंगे आप लेफ्ट को, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट पाए जाओगे, और तो इसका r2 नेगेटिव हो जाएगा। सो भी 1/f इज इक्वल टू 1.5 -1, म्यू इज गिवन 1.5 एंड 1/r1 इज गिवन 10। यही बोल रहा हूँ, -1/-20 ये है यहाँ पे, बिकॉज लेफ्ट साइड को आएगा इसका स्फीयर, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/2 आ गया ये, और ये आ गया आपके पास 1/10 प्लस 1/20। ठीक है जी, तो आ गया आपके पास 1/2 1/10, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके पास बचेगा 1 + 1/10, सॉरी 1 + 1/2। ठीक है जी, सो ये हो गया यहाँ से 1/f इज इक्वल टू, ये आ गया 1/, कितना आ गया 20, और ये हो गया आपका 1 + ½ कितना होता है 3/2। सो ये आ गया, ठीक है, सो आ गया 3/40। सो f आ गया यहाँ से 40/3 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आ गया, ठीक है, 3/2 तो 40, 3/40, 40/3 बिल्कुल ठीक। अभी बोल रहा है कि आपने निकाला है इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंस फार्मूला। सो होगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v निकाल लीजिए, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, u है ये। तो यहाँ से v हो जाएगा ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। तो जी यहाँ से f कितना निकाला है हमने, 40/3 लिख दीजिए। u कितना है ये लिखो, -30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, सो भी -30 लिख दीजिए, ये आ गया। और नीचे क्या करना है, इन दोनों का सम, मतलब f। ठीक है, ये 40/3 इधर आ जाएगा ऐसे नीचे, और नीचे सम करना है, तो f कितना है 40/3 प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर दीजिए 30। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यहाँ से आ जाएगा ये, तो ये आ गया 40 माइनस आ गया यहाँ इंटू 30/3, ये एलसीएम चला गया ऊपर को 3। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंदर 40 - 30, 3 × 90, 3 से 3 कट गया। सो ये बन गया -40 × 30/-50, ये कट गया 0, एक 0 कट गया इससे, ये 5 × 1 = 5 माइनस ये आ गया 6, माइनस से माइनस भी कट गया। सो 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी इमेज की डिस्टेंस v। सो इट विल बी ऑप्शन 2। तो इसमें दोनों लगने थे भी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी लगना था, ये लगा, और यहाँ लेंस फार्मूला भी लगना था, लेंस इक्वेशन जिसको आप बोलते हैं, दोनों लग गए यहाँ पे। सो देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है ये। सो इसमें यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो देखिए आप यहाँ से सिंपल ये बोल रहा है कि
ए व्हील हैविंग मास दिस मच एंड रेडियस इज फ्री टू रोटेट, ठीक है, ये व्हील है मतलब डिस्क की तरह बिहेव करेगा ये डिस्क, ठीक है, तो इट इज़ फ्री टू रोटेट, ये आ गया। सो उसके बाद बोल रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, स्ट्रिंग हैविंग द नेग्लिजिबल मास, ठीक है, इट इज़ बाउंड अराउंड द व्हील, तो यहाँ से एक स्ट्रिंग आपने लपेटा हुआ है ऐसे, ठीक है, और फिर बोल रहा है कि लूज एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्ट टू 3 kg मास, फिर यहाँ से इसके साथ भी इसने फिर 3 kg मास यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, 3 kg, ओके। उसके बाद पूछ रहा है कि इसका मास भी 3 kg है डिस्क का, ठीक है, मास इज केप्ट एट रेस्ट इनिशियली एंड रिलीज, जब इसको रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील व्हेन मास डिसेंड्स, अब ये मास जो है वो इस रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ आ गया भाई ये यहाँ, और फिर इसने यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 मीटर, तो ये लिख दीजिए यहाँ 3 मीटर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर, बोलिए ये हाइट नीचे को गिरा ना, इसको मैच बोल देते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, मास डिस्टेंस बाय 3 मीटर, काइनेटिक एनर्जी इस व्हील की निकालनी है, तो इसका रेडियस आर है देख लीजिए, तो रोटेट कर रहा होगा ये ना ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपको पता ही है यहाँ से, और ये डिस्क का तो इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी देख लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसकी हाफ एम बी स्क्वायर, एम जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन कर रहा है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, सो आ गया k इज इक्वल टू हाफ आई क्या होता है डिस्क का एम आर स्क्वायर अपॉन 2 लिख दो, ओमेगा कितना होगा यहाँ से बी अपॉन आर, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा है 1/4, ये बन रहा है 1/4 एम बी स्क्वायर, तो ये आ गई, ठीक है जी 1/4 एम बी स्क्वायर, तो ये आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्क की, ठीक है। सो यदि हम बात करें तो रोटेट कर रही है, इसको फाइनल बोल देते हैं, ये जो आपका इधर 3 मीटर डाउन गया है ये भी मोशन में है, तो वेलोसिटी v ले लेते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k डैश बोल दो हाफ एम बी स्क्वायर, अब ये 1/4 एम बी स्क्वायर है और ये कितनी है हाफ एम बी स्क्वायर, इसका मतलब डबल है उसका, तो ये हो गया 2k, ये रोटेशन वाली है, ये k बोल देते हैं उसको k रोटेशन वाली, तो ये आ गई रिलेशन दोनों में, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे तो इनिशियली तो दोनों रेस्ट में है, तो इसकी कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो ये काइनेटिक शुरू में ये भी रेस्ट में ये भी रेस्ट में, तो ये तो होगी 0, पोटेंशियल भी ये बिकॉज यहाँ से हाइट कुछ नहीं, हाइट उसको बाद में भी लीजिए मोशन में आया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ये देखो एक होगी इस मास की और एक ये रोटेशनल मोशन वाली होगी डिस्क की, तो एक होगी k और दूसरी होगी k डैश, तो भाई k डैश प्लस k, और ये ध्यान लगा यहाँ पे बिकॉज ये इसको रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये गया है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी mgh माइनस के साथ, तो हो जाएगा प्लस माइनस mgh, रेफरेंस लेवल में नहीं ले लिया ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो इससे आप गए होते तो पॉजिटिव लेनी थी, तो यहाँ नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो भी यहाँ से यदि हम देखें तो k डैश की वैल्यू कितनी है 2k, तो यहाँ गया 2k प्लस k और ये mgh आ गया इधर को, तो आ गया 3k इज इक्वल टू, तो यहाँ से 3k हो गया तो k हो गया mgh अपॉन 3, ये आ गया, अब वैल्यू भर दीजिए, तो k की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 3, g की वैल्यू 10 और h भी कितना है, h नीचे को 3 मीटर अपॉन 3, 3 कैंसिल, तो आ गया काइनेटिक एनर्जी पूछी है शायद, एनर्जी ऑफ द व्हील आ गई भाई 30 जूल, तो ये था, तो यहाँ होगा 30 जूल, ठीक है 30 जूल आंसर होगा इसका, तो ये था। आगे चलते हैं। सो आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपके पोजीशन वेक्टर है वो ये दिया जा रहा है, ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच, ओके,
इफ़ इट्स साइन रिवर्स में सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन अनइफेक्टेड, ओके। तो वही एक्सेलरेशन देखो ना, इसको यदि आप नेगेटिव आर हो जाएगा, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, आगे नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डी आर अपॉन डी टी। तो भी जब आर ही नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो ही गई है। और टॉर्क का देख लेते हैं, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो भी यहाँ आर तो नेगेटिव हो ही गया है, ठीक है। अब ये होता है आपका एम ए वेक्टर है। तो जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो वी नेगेटिव है, वी यदि नेगेटिव है देखो तो ए भी नेगेटिव हो गया, ए भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ए भी नेगेटिव हो गया, तो ए नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए नेगेटिव हो गया, यहाँ ए भी नेगेटिव है, तो ए भी नेगेटिव हो गया, यहाँ माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो इसका मतलब टॉर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉय रह गया फिर। तो टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी जो वन इफेक्ट रहेगी यदि हम यहाँ साइन को रिवर्स भी कर दें, तो फोर्थ होएगा इसका, ठीक है जी। सो ये आ गया नेक्स्ट। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस अल्फा है तो रेडियस आर अल्फा है, अगर मास नंबर बीटा है देन रेडियस आर बीटा है, ठीक है। तो जो आपकी न्यूक्लियस रेडियस होती है ना, वो होती है ए रेज़ टू द पावर 1/3, वेयर इज मास नंबर, ओके, या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी बोलते हैं। तो फिर यहाँ आर अल्फा अपॉन आर बीटा कर दीजिए, तो वही ये हो जाएगा यहाँ से ए, मास नंबर कितना दिया है पहले का, हाँ, रेडियस इज आर अल्फा, तो मास नंबर अल्फा है, तो अल्फा की पावर 1/3 हो गई। और दूसरे केस में मास नंबर बीटा है, तो बीटा की पावर 1/3 हो गई, ऐसे करके। अब बीटा की जगह 8 अल्फा लिख दो अगले स्टेप में, तो वही हो गया यहाँ से सिंपल। बीटा की जगह यदि तुम क्या लिखोगे, जितना गिवन है 8 अल्फा, तो ये अल्फा अल्फा हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचा ये 1/8। 8 को क्या लिख सकते हो, 2/3 है ना, और उसकी पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 3, और उसकी पावर फिर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2, तो आ जाएगा इसका बी। ये सिंपल ही था। अब देखते हैं ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे है क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछ रहा है, 2 लाइट सोर्सेज हैं, वेवलेंथ दी हुई है λ1 λ2, स्लिट डिस्टेंस स्मॉल डी दिया हुआ है, और ये स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है स्लिट से, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज इतना दिया हुआ है, कैपिटल डी है ये, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल डी, हो गया स्मॉल डी, ये हो गया स्मॉल डी, हो गया λ1, और ये हो गया λ2, ठीक है। तो ये चीज़ें गिवन है। पूछ कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा एट विच मिनिमा ऑफ बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड्स। तो सेंट्रल मैक्सिमा से कितने दूर जाके λ1 वेवलेंथ और λ2 वेवलेंथ के मिनिमा कोइंसाइड हो जाएंगे, वो कौन सा मिनिमा होगा चेक करना पड़ेगा पहले, है ना। तो मिनिमा के लिए जो पोजीशन ऑफ मिनिमा होता है, मिनिमा की कितनी डिस्टेंस होती है सेंटर से, तो बोलती है बाई एन, जैसे पढ़ाते हैं बाई एन डैश बोलते हैं इसको, 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये होता है, ठीक है। अब डी अपॉन डी तो सेम है, इसका मतलब ये यदि nth लेता हूँ मैं, चलो बाई एन लिख दिया मैंने, तो जो दूसरी वेवलेंथ होगी उसका मैं बाई एम ले लेता हूँ, तो रहेगा 2m-1 लैम्डा, यदि यहाँ λ1 है तो यहाँ क्या लिख दिया λ2। तो क्वेश्चन है कि ये मिनिमा वाली कंडीशन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं मिनिमा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो कितना आ गया यहाँ से, ये 2n-1 λ1 इज इक्वल टू 2m-1 λ2, डी अपॉन स्मॉल डी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि मैं करूँ बात, तो λ1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 450, तो ये लिख दी मैंने 450, और यहाँ जो mth मिनिमा है वहाँ पे दूसरे वाले की वेवलेंथ कितनी है 550, ठीक है जी। तो यदि हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2n-1 अपॉन 2m-1 को करते हैं तो 45 नीचे आ गया, 55 ऊपर आ गया, तो ये 9 का पढ़ा पढ़ दो, 5 का पढ़ा पढ़ दो, 5 9 45 और 11, मतलब 11/9 आया, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि n मतलब 11/9 आ गया ये। तो यदि हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो 2n-1 इज इक्वल टू 11 आ गया, और दूसरे केस में 2m-1 इज इक्वल टू 9 आ गया।
तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू 12 आ गया तो n आ गया 6, यहाँ से 2m इज इक्वल टू 10 आ गया तो m आ गया 5। इसका मतलब ये हो गया कि सिक्स्थ मिनिमा जो है लैम्डा 1 वेवलेंथ का, वो फिफ्थ मिनिमा जो है लैम्डा 2 वेवलेंथ से कोइंसाइड होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक उठा लो और पूछ क्या रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इन दोनों में से कोई एक उठा लो। तो मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 6 वाले को। ठीक है, तो n इक्वल टू 6 के लिए वेवलेंथ कितना रहेगा लैम्डा 1, तो फिर यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो बाई 6 हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ पुट कर रहे हैं 2n-1, 2n-1 तो 11 है। ठीक है, और लैम्डा 1 है आगे, तो लैम्डा 1 गिवन है 450 इंटू 10⁻⁻�9। ठीक है, एसआई सिस्टम में नैनो होता है 10⁻⁹। ठीक है, ये आगे लैम्डा 1 डी, कैपिटल डी 1.5, ये लिख दिया मैंने 1.5 अपॉन स्मॉल डी मिलीमीटर में ध्यान लगाएं 2.25 इंटू 10⁻⁻3। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 1.65 इंटू 10⁻⁹। आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सो ये आ गया मीटर में, तो ये आ गया नैनोमीटर, ऑप्शन 1। तो बस ये इसमें कि सिक्स्थ मिनिमा लैम्डा 1 वेवलेंथ का फिफ्थ मिनिमा लैम्डा 2 वेवलेंथ से कोइंसाइड करेगा। तो फिर वो डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, तो सिक्स्थ मिनिमा के लिए आपने वेवलेंथ यहाँ 450 लेनी है। तुम इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए तो फिर आपने वेवलेंथ जो है यहाँ आपने फिर क्या लिखना है, यहाँ आपने 9 लिखना, और वेवलेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे जो दूसरे वाली वेवलेंथ है 550, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है भी ऐसा, है ना, तो ये बहुत बार आया, कई बार आया है क्वेश्चन, ये जो अभी किया पीछे बाय डीएससी का ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। बीम ऑफ पावर 2 माइक्रोवॉट इज हीटिंग ए मेटल सरफेस बीम कंटेन्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस मच, लैम्डा दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो भी तुम्हें पता ही है कि जो आपकी पावर होती है वो बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एनर्जी पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब n है, वो तो n से मल्टीप्लाई हो गया। माइंड इट n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड है। ठीक है, ये आ गया, बस हो गया क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ से पूछा क्या है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड तो पूछा है, तो n इज इक्वल टू पी अपॉन ई। पी अपॉन ई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा चला गया ऊपर को। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है भाई, तो ये बन गया पी लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है, अभी पावर दी हुई है, देखो कितनी दी हुई है पावर, 2 माइक्रोवाट का मतलब होता है 2 इंटू माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, और वेवलेंथ दी हुई है 662 नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर। ओके, एच 6.6 इंटू 10⁻34, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। सो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर ये आ रहा है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻12 के आसपास नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ जाएंगे। आसानी तक कई बार आया क्वेश्चन, भी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। यदि हम PYQs ढंग से कर लें तो आराम से जो है चीज़ें निकल सकती हैं। ठीक है, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस पार्टिकल्स, डायमीटर दिया हुआ, अभी टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। सो भी लैम्डा बार क्या होता है बोलो, ये होता है 1/√2 पाई n d²। डी डायमीटर है, n जो है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेन चीज़ है। फॉर्मूला सीधा भी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया स्मॉल n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यदि n है, वॉल्यूम v है, तो n अपॉन v हो गया ये। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे कि आइडियल गैस इक्वेशन RT होता है ना ये, और P इज इक्वल टू n के भी होता है। n एवोगाड्रो नंबर है और k नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और k जो है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, P r इज इक्वल टू n के। ओके, T अब यहाँ से आप n अपॉन v निकाल लीजिए। सो n अपॉन v आ गया नीचे को, KT आ जाएगा नीचे को, और P आ जाएगा ऊपर, KTPV। ठीक है, तो n अपॉन v, इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो, ये आ गया आपके पास 1/√2 पाई, इसको लिखेंगे n अपॉन v, n अपॉन v लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो इसको लिख सकते हो 1/√2 पाई n अपॉन v की वैल्यू p अपॉन KT, p अपॉन KT चला गया ऊपर को, लो जी,
और साथ में आ गया डी स्क्वायर। अब ये बना आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन इसमें देखो ना आपको ये क्या दिया हुआ है, ये प्रेशर, तो प्रेशर भी यहाँ दिख रहा है। देखो ये क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ये दिख रहा है। ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर, तो डायमीटर तो है यहाँ, ठीक है। और बाकी आपकी ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो भी यहाँ डाटा में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू यदि आप पुट करोगे यहाँ, सिर्फ डी की वैल्यू जो आपने अगर स्टॉर्म का मतलब आपने डी की वैल्यू जो भरनी है वो 5 × 10⁻10 मीटर ये भरनी है यहाँ पे। प्रेशर बिल्कुल आपको ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो ये प्रेशर आपने ये भर देना है ये वाला, ठीक है। और टेम्परेचर आपने 273 ऐड करके भरना है यहाँ, 273 + 41 3 1 4, ये 314 भरना है आपने टेम्परेचर यहाँ पे। कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3 × 10⁻⁻ समथिंग वो यहाँ भरना है। बाकी सारा कुछ दिया हुआ है। एक के की वैल्यू आपको एग्जाम में दी होती है यहाँ पे ना, यहाँ लिखी नहीं है इसने। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से ये आ जाएगा 28.28 सॉल्व करने के बाद 10⁻⁹ मीटर। तो ये आ जाएगा 28.28 नैनोमीटर भाई। ये थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें, मीन फ्री पाथ। सो परसेंटेज एरर पे क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन के। अच्छा के में निकालना है। गिवन 60 ऑसिलेशंस कंप्लीट्स इन 50 सेकंड्स। अच्छा टाइम रिजोल्यूशन का मतलब डेल्टा टी 2 सेकंड, एम 10 ग्राम है और डेल्टा एम भी दिया हुआ। अच्छा तो निकालना किस में एरर, के में। तो पहले यहाँ से के निकालो आप, तो बन गया 2πm/k = T। स्केयर करो दोनों तरफ तो आ जाएगा m/k = T² है ना, ठीक है। सो यहाँ से k आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा, k आ जाएगा यहाँ से T² और k को एक्सचेंज कर दो तो k आ जाएगा यहाँ से m/T²। तो इसको आप ले लो, उसका ये रिलेटिव एरर डेल्टा k/k = डेल्टा m/m प्लस ये 2 है प्लस 2 डेल्टा t/t, ठीक है। अब यहाँ ये जो टाइम है ना इनका कोई मतलब नहीं है। ये जो टाइम है ना 50 सेकेंड्स, ये डेल्टा टी होगा ये प्रोपोर्शनल होगा गिवन टाइम के, ये रखें ध्यान। बस हो गया क्वेश्चन ये। तो इसका आ जाएगा देखो डेल्टा एम दिया हुआ है ये 10 मिलीग्राम, 10 × 10⁻³ m 10 है प्लस 2 डेल्टा टी रिजोल्यूशन, टाइम रिजोल्यूशन कितनी 2 डिवाइडेड बाई टी 50, ये आ गया। इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया तो आएगा 0.001 प्लस ये भी कट गया 2/25, ठीक है। तो ये आ गया 0.001, तो ये आ गया 0.00 और एक और जो लगी 25/200 ये आ गया, ठीक है। मतलब 8/100 ना, तो 4 का बड़ा पढ़ो, 4 तो नहीं 8 2 बटे 25 आ रहा है, ठीक है। 0.08 ही होगा। सो अब आप इसको 0.08 में 0.001 कर दो तो ये आ गया 0.081 आ गया ना। और फिर परसेंटेज एरर निकालना है तो आ गया ना रिलेटिव एरर डेल्टा k/k है ना, तो परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 0.081 × 100 तो आएगा 88, ये बन गया ये 30 × 100 परसेंट में आ गया ये आपके पास 8.1%, ठीक है जी। ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो ये भी इसमें सिंपल था। ये है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, वो हम बोल सकते हैं बिकॉज बीसों ब्रिज पे तो है, लेकिन इसमें खास बात है कि R3 को इंक्रीज़ कर रहे हैं 20%। तो R3 है कितना 5, तो नया R3 क्या हो जाएगा, R3 डैश बोल देते हैं। तो R3 डैश हो जाएगा 5 में 25% ऐड कर रहे हैं, 20% ऑफ 5 कितना आएगा देखो वाला 5 + 20/100 × 5, तो ये आ गया 20/100, 5 से 5 भी कट गया, मतलब 5 + 1 मतलब नया रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम होगा। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि ऐसा हो जाए बोलता, अभी तो ब्रिज बैलेंस है देखो ना 10/20 = 5/10 बिल्कुल ठीक।
बैलेंस है 1.2 है ना, और 40 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो बोल रहा है कि जब इसको हमने कुछ हीट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये कितना परसेंट बढ़ा, 20%, मतलब 5 का कितना हो गया, मैंने अभी निकाला 6। तो अब आप यहाँ R3 डैश बोल दिया मैंने, और 5 को क्या बोल दोगे, 6, ये बोल दिया। अब ये यहाँ से देखो, ये दोनों इस बैटरी के साथ ये सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में हो गए, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसको ऐसे बन जाएगा, देखो ये, यदि ये 40 वोल्ट की बैटरी आपकी यहाँ ऐसे लगी हुई है ये, तो फिर एक ये बन गया और एक ये बन गया, ये आ गया 40 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना बन गया, 20 और 10 कितना हो गया, 30 ओम हो गया, 30, बिल्कुल ठीक। और ये कितना हो गया, 10 और 6 16 ओम, बिल्कुल ठीक, ये आ गया 16 ओम। अब ये बोल रहा है कि 40 वोल्ट बंटेगा, पैरेलल में तो सेम ही रहेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा बैटरी का होगा उतना यहाँ होगा, उतना जितना बैटरी का होगा उतना यहाँ होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में भी सेम होता है। तो यहाँ भी कितना होगा, 40 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा, 40 वोल्ट। अब आपको ना 30 वाले की बात हम बाद में करते हैं, वाली ये देखो तुम यहाँ पे क्या है, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल, बिकॉज इसने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के अक्रॉस क्या होगा, ठीक है। तो पहले मेरे को इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, ये तो ए सी के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब 6 ओम के अबाउट क्या होगा, ठीक है। तो वही 6 ओम मतलब 16 टोटल है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 40 वोल्ट है, ये लिखा मैंने इधर। तो 40 वोल्ट 6 और 10 में बंटेगा, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो 6 के क्रॉस कितना आएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और सी के बीच, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा। हाँ, खुद रेजिस्टेंस कितना है, ये 6 इंटू कितना होता है, वो फॉर्मूला होता है ना, इंटू वी, वी मीन्स 10, सॉरी 40 अपॉन रेजिस्टेंसेस का सम, 10 + 6 मतलब 6 + 10, ठीक है। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 40, इसके क्रॉस कितना आएगा, यह क्वेश्चन 40 बंटेगा, तो बंटेगा तो कितना आएगा, बंटवारा कैसे होता है, हाँ, जो रेजिस्टेंस है वो खुद मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंसेस का सम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 × 40 अपॉन 16, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 4 चौके 16, 4 एकम 4, 15 चौके 60, ठीक है। हाँ, 10 और 6 16 होते हैं ना, 6 × 40, 60 थोड़ी है, हाँ 6 है, ठीक है। तो ये आ गया, देखो काट के 4 चौके 16 और ये आ गया ना 4 चौके 16 और 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, 30/2 आ गया, मतलब 2 का यहाँ पे आ गया 5, 15 ओम आ गया भाई, 15 वोल्ट आ गया। फिर देख लेते हैं, 6V बिल्कुल ठीक, अपॉन 6 + 10 16, 6 ये 4 चौके 16, 4 10 बचा, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 10 बचा, 2 5 10, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 25 वोल्ट यहाँ बचा, फिर हो गया 40 बराबर, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपको ये भी निकालना है बी और सी के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जैसे ये निकाला वैसे ही ए सी के अक्रॉस तो निकल गया, अब बी सी के अक्रॉस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू, अब देखो भी इसको, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है इन दोनों के अक्रॉस, 40 वोल्ट, और 40 वोल्ट इन दोनों में बंटेगा, तो इसको कितना मिलेगा, 10 × 40 अपॉन सम ऑफ दीज टू, 10 × 40 अपॉन 10 + 20, ये बनेगा, ये आ गया 400 पॉइंट 30 0 0, ये आ गया 40/3, मतलब ये आ गया 13.3 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट आ गया। तो भाई आप पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा, मतलब इस ए पॉइंट और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा वी ए बी, दैट विल बी वी ए माइनस बी बी, बिल्कुल ठीक। उसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस बी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं ये वाला, ये वी ए सी माइनस कर देंगे इसको इससे वी बी सी, ठीक है।
तो ये बन जाएगा, देखो वी ए माइनस वी सी बन जाएगा, माइनस वी बी माइनस वी सी बन जाएगा। तो इसमें कौन सी चीज़ कटेगी, बी सी खत्म हो जाएगा तो बी ए माइनस वी बी बचेगा, बिल्कुल ठीक। तो अब ये हम निकाल चुके हैं और ये भी हम निकाल चुके हैं, मतलब ये वी ए सी का मतलब वी ए माइनस बी सी हम निकाल चुके हैं, वी ए माइनस वी सी निकाल चुके हैं। और यहाँ क्या निकाल चुके हैं, वी बी माइनस वी सी निकाल चुके हैं। पुट कर दो, मतलब 15 माइनस 13.3, तो ये आगे भी 15 माइनस 13.3। तो देख लो घटा के कितना आता है, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 1.7 के आसपास। तो यदि इसको 13.33 कर देना, तो देखो कितना आता है, 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 3 गए 6 और ये तो 1.67 आ गया वोल्ट। तो ये आएगा ऑप्शन 3। तो ये ऐसे करना है। ये अच्छा क्वेश्चन था। विष्णु ब्रिज पे इसने कुछ नहीं किया, अगर रेजिस्टेंस को 5% इंक्रीज किया तो 5 का 6 हो गया, 5 था ना पहले। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ से बैटरी लगा दी मैंने, फिर ये दोनों सीरीज़ में, तो इनका आ गया 30, इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों सीरीज़ में ही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बाद ये अबाउट ये दोनों ए बी सीरीज़ में है। तो 10 और 6 16 और ये आ गया 30 बना दिया मैंने इधर। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, तो इसके अक्रॉस भी 40 होगा, इसके अक्रॉस भी 40 होगा, जो वोल्टेज बैटरी की होगी ना। तो 40 यहाँ आ रहा है, 40 यहाँ आ रहा है, फिर 40 बंटेगा इसमें और इसमें, तो इसके हिस्से में कितना आया 15 वोल्ट। ये 40 बंटेगा 20 और 10 में, तो 10 के हिस्से में कितना आया 13.33 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए सी के बीच माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बी सी के बीच। ये किया, दोनों को माइनस किया और आंसर आ गया, ऑप्शन 3 आएगा इसका। तो भी इसको मैच ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है। तो इसमें कोएफिशिएंट विस्कोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, तो मैं बताइए कि विस्कस ड्रैग होता है नीटा ए डी बी अपॉन डी एक्स, है ना। तो यहाँ से नीटा आराम से निकाल सकते हो। तो नीटा का आएगा ये आएगा इसका। सरफेस टेंशन का होता है F/L mt-2, ये आ गया। प्रेशर का फोर्स बटे एरिया, तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। और वर्क का mL/T-2, ये आ गया वर्क का, और ये आ गया प्रेशर का। तो इसमें मैचिंग हो जाएगी दूसरे की, आसानी था। और आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसने क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया इसने परसेंटेज एरर पे, परसेंटेज एरर के पीछे करने क्यों पड़ा है। तो वही यहाँ से पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरर क्या होगा इस बी में। तो वेलोसिटी है, ये है बाई गैंग्स मॉडुलस ऑन प्रेशर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो डेल्टा वी अपॉन बी में पूछ रहा है, तो डेल्टा वी अपॉन बी क्या हो जाएगा यहाँ से, हाफ डेल्टा पी अपॉन पी, रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, प्लस हाफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बाई अपॉन बाई है ना पहले, ये आ गया डेल्टा बाई अपॉन बाई, और ये आ गया डेल्टा पी अपॉन पी। अब देख लो ये दिया हुआ है यहाँ पे हाफ, परसेंटेज एरर निकालना तो मल्टीप्लाई कर दो, हम तो 100 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है जी। तो यहाँ हाफ और ये डेल्टा वाई अपॉन बाई कितना है, ये है 1% इंटू 1 करो, प्लस हाफ डेल्टा पी अपॉन पी कितना है 0.5 करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज में देख लेते हैं कितना आया, आ गया 0.5, और ये 0.5/2 मतलब 0.5 का आधा 0.25, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.75, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 होता है, 75/100 आ गया इंटू 100, तो ये आ गया 25 दिए 75, 25 चौका 100, ये आ गया 3/4%। तो इसका दूसरा आ जाएगा, सिंपल ही था। तो आगे हम देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ज़रा, फाइंड द टाइम टेकन ऑफ ब्लॉक
टू रीच ग्राउंड, इस ब्लॉक ने नीचे आना ग्राउंड पे, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल करना है एल। इंक्लिनेशन इसके इंक्लाइंड प्लेन पे है, थीटा है, ग्राउंड के साथ एंगल थीटा, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल थीटा, ठीक है। मेंटेन्ड एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टू द राइट, अच्छा इधर को ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सारा कुछ मूव कर रहा है राइट साइड को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ओके। ऑल कॉन्टैक्ट्स केस स्मूथ ब्लॉक डजंट कॉन्टैक्ट विद बैज, ओके। तो इसमें सिंपल है कि आपने पहले तो इसकी डायग्राम ले लेनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसकी हम डायग्राम यदि बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर यहीं बना देते हैं ये। अभी इसका जो एम जी अब तो नीचे को आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, तो तुम्हें पता है एंगल थीटा रहता है, तो फिर ये कितना होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ये परपेंडिकुलर ये सरफेस के, और इधर को आपका एम जी का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, इधर को एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात ये है, बिकॉज यदि मैं ऑब्जर्व, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। तो यदि एक ऑब्जर्वर हम यहाँ रख दें इसे इंक्लाइंड प्लेन पे, ये ऑब्जर्वर रख दिया हमने यहाँ पे, तो उसको तो लगेगा ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर मतलब ये हो गया एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हो गया एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यदि वहाँ ऑब्जर्वर को हम सपोज कर लेते हैं, तो ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करेगा सारे सिस्टम को, तो उसको तो लगेगा नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है, तो एक सूडो फोर्स एक्ट होगा इस पॉइंट पे ना, सूडो फोर्स होगा ऐसे, यदि इसके अपोजिट मतलब ये इस तरफ, ये F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब यदि हम इसको फिर दोबारा देख लें ऐसे करके कुछ, तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इधर को एक्ट हो रहा है, कितना है सूडो फोर्स एम ए, हाँ सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि ये इधर को एम ए फोर्स से एक्सलेट कर रहा है, जा रहा है इधर को इस तरफ को, तो फिर इस ऑब्जर्वर को तो लगेगा कि रेस्ट में, तो कब लगेगा जब ये दोनों जितना फोर्स इधर को लग रहा है उसके अपोजिट फोर्स आएगा, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स है वो। तो इधर को तो एम ए हो गया, तो चल ही रहा है इधर को। तो क्वेश्चन है कि सूडो फोर्स जो है इसका यदि इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग में देखूं कंपोनेंट तो क्या आएगा, तो ये एंगल इसके लिए ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही बनेगा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा इसका, कॉस कंपोनेंट, तो एम ए कॉस थीटा हो जाएगा इसका इधर को। तो मेरे को इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग ही फोर्स देखना है, इनका तो कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे, ये जो है परपेंडिकुलर जो है लग रहे हैं ऐसे इसके। तो ये देखो ना, एक तो आ गया एम जी का कंपोनेंट नीचे की तरफ, और एक आ गया एम ए कॉस थीटा। तो नेट कितना लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी मूव करेगा, इन दोनों का सम, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, हाँ एम जी साइन थीटा प्लस ये सूडो फोर्स का नीचे की तरफ कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। तो आ जाएगा आपका ये प्लस ये सेम डायरेक्शन में दोनों, एम जी साइन थीटा प्लस आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, ये आ गया। बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा इसमें। अब इसको टोटल लेंथ इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करनी है एल है ना ये, तो फिर आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगा दो, यू तो यहाँ जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वेयर ही बचा, ठीक है। तो एस की जगह एल है, एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर ये बचा यहाँ से, ठीक है। अब एफ इज इक्वल टू नीचे को आ रहा है, तो एम ए इज इक्वल टू क्या है ये एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्या बचा यहाँ से, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी इसकी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और टी निकाल लो, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू, या राइट हैंड साइड पहले लिख दो, हाफ ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वेयर हो गया 2a अपॉन एल, 2a अपॉन एल, ठीक है जी, और इसका हो गया अंडर रूट। तो अब देख लो a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ ये आ गया, ठीक है। ये आएगा ना, तो यहाँ पे 2, हाँ टी आ जाएगा 2l अपॉन ए,
क्या हो रहा है भाई 2l/a, तो याद आएगा 2l/a का रूट 2l अपॉन, अब a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इस इक्वेशन से, तो वैल्यू आ जाएगी 1 से g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, a कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा भाई, टाइम इतना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। तो आई थिंक ऑप्शन 3 है इसका, यस आंसर 3। तो ये था सूडो फोर्स से, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ये हो गया, इतने थे। सो ओके देन।